दोस्तों, आपने योनियों के बारे में जरूर किसी न किसी से कभी न कभी सुना होगा, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति सारी चीजें आती हैं। लेकिन क्या आपको बिल्कुल उनके बारे में पता है कि कितनी होती है, या इसका क्या प्रमाण मिलता है हमें हमारे शास्त्रों के अनुसार? हिंदू धर्म में पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या ये है कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। ये देखकर और भी दुख होता है कि आज की पढ़ी लिखी नई पीढ़ी इस बात पर व्यंग करती है और हंसती है कि इतनी सारी योनियां कैसे हो सकती हैं। कदाचित अपने सीमित ज्ञान के कारण वे इसे ठीक से समझ नहीं पाते। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आइए आज इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि क्या एक जीव के लिए संभव है कि इतने सारी योनियों में जन्म ले सके? तो उत्तर है हाँ। एक जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर और अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात आत्मा एक योनि से दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है जाति या नस्ल, जिसे अंग्रेजी में हम स्पीशीज कहते हैं। अर्थात इस विश्व में जितनी भी प्रकार की जातियां हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे वनस्पतियां जीवाणु विषाणु इत्यादि की गणना भी इन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत ही विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन 87 लाख जातियों में से लगभग 2-3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों की उपजातियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो वो लगभग 84 लाख हैं। अब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले अपने ज्ञान के बल पर ये बता दिया था कि योनियां 84 लाख होती हैं, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत ही निकट है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा जाता है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उससे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उससे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में एक हो जाना है। ये भी कहा जाता है कि सभी अन्य योनियों के जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाली योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है। अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी बिरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही हमें ये प्राप्त होती है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है। मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना रहती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी ही सरल नहीं है जितनी की मनुष्य योनि में। किंतु दुर्भाग्य ये है कि लोग इस बात का महत्व नहीं समझते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। एक और प्रश्न मन में आता है कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुँचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य? इसका उत्तर है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना जाता है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हमें मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कई गुरुजनों ने भी ये कहा है कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है, यानी एक स्टेप है, और मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्य जीव जंतु या वनस्पति इससे वंचित रह जाते हैं। इस बात के कई उदाहरण हमें वेदों और पुराणों में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ जंतुओं ने भी सीधी अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की है। नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं। महाभारत में पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का जिक्र आया है, जिससे उनके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो वास्तव में धर्मराज थे। महाभारत के समय भी अश्वमेध यज्ञ के समय एक नेवले का वर्णन है।
विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गज और ग्रह का वर्णन आया है, जिससे भगवान विष्णु के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वो ग्रह पूर्व जन्म में गंधर्व और गज भक्त राजा थे, किंतु कर्म फल के कारण अगले जन्म में पशु योनि में जन्मे थे। ऐसी एक गज का वर्णन गजानन की कथा में है, जिसके सर को श्री गणेश के सर के स्थान पर लगाया गया था और भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महाभारत की कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में खेल खेल में यमल एवं अर्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ दिया था। जो यमलार्जुन वास्तव में पिछले जन्म में यक्ष थे, जिससे वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। अर्थात जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्मों और सच्ची भक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब एक प्रश्न और आता है कि क्या मनुष्य योनि सबसे अंत में मिलती है? तो इसका उत्तर है नहीं। हो सकता है आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के बाद किए गए आपके पाप कर्म के कारण अगले जन्म में आपको अधम योनि प्राप्त हो। इसका उदाहरण आपको ऊपर की कथाओं में मिल गया होगा। कई लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर गरुड़ पुराण में अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता था, जबकि वास्तविकता तो ये है कि कर्मों के अनुसार अगली योनि का वर्णन इस कारण है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म करने से बच सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।